इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। 10वीं से लेकर 12वीं कक्षाओं में स्कूलों में अध्यापन शुरू कर दिया गया है और शेष कक्षाओं में ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। पर सीबीएसई माध्यम के स्कूलों का प्रबंधन करने वालों को ऑनलाइन ली जा रही परीक्षाओं का परिणाम रास नहीं आया है। शहर के कुछ स्कूल प्रबंधकों ने तो अगले माह छात्रों को बुलाकर परीक्षा लेने की तैयारी शुरू कर दी है। संभवतः अगले सप्ताह कलेक्टर के साथ बैठक कर उन्हें तैयारियों से अवगत कराया जाएगा। दरअसल स्कूल प्रबंधन वर्तमान में ऑनलाइन हो रही परीक्षाओं और टेस्ट के परिणामों से खुश नहीं है। इसी कारण उन्होंने छात्रों को स्कूल बुलाकर परीक्षा कराने का निर्णय अंदर ही अंदर ले लिया है। सरकार स्थानीय दुकान यानी आपके पड़ोस वाली हलवाई की दुकान पर मिलने वाले खाने पीने के सामान की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। आज से स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों और डिब्बों में बिक्री के लिए रखे गए मिठाई के लिए निर्माण की तारीख और उपयोग की उपयुक्त अवधि जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। मौजूदा समय में इन विवरणों को पहले से डिब्बाबंद मिठाई के डब्बे पर उल्लेख करना अनिवार्य है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नए नियम जारी किए हैं। बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी। कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा, उसकी समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। नया मंडी एक्ट के विरोध में व्यापारी, किसान और कर्मचारी खुलकर मैदान में आ गए हैं। इसकी वजह किसान और व्यापारी के बीच लेन देन को लेकर विवाद की स्थिति होने पर सुनवाई एसडीएम कोर्ट में होगी, जबकि वर्तमान व्यवस्था में ऐसे मामले मंडी बोर्ड में ही सुलझा लिए जाते हैं। किसान कोर्ट कचहरी के मामले में नहीं पड़ना चाहते। इधर मंडी बोर्ड की चिंता यह है कि जब निजी मंडियों में अनाज की खरीदी होगी तो मंडी में ना व्यापारी आएंगे और ना ही किसान। इस स्थिति में उसकी आय प्रभावित होगी और जब आमदनी नहीं होगी तो 8000 कर्मचारियों को हर महीने 37 करोड़ 50 लाख कर्मचारियों को कैसे बांट पाएंगे। साल भर में बोर्ड वेतन भुगतान पर 450 करोड़ खर्च करता है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस की जबलपुर इकाई का दावा है कि प्रदेश के 90 लाख किसान एक्ट के विरोध में जल्द ही सड़कों पर उतरेंगे। यह फैसला लिया गया है कि पार्टी जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर विरोध दर्ज कराने के लिए रैली निकालेगी और एसडीएम और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अब हर शनिवार को स्कूल में बच्चों के लिए प्रश्न मंच का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम का व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय ने बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र के इस नवाचार पर साप्ताहिक लर्निंग पैकेज के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। राज्य शिक्षा केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के तहत छात्रों के सीखने की प्रगति का व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन विषय पर यूट्यूब लाइव द्वारा राज्य स्तरीय शैक्षणिक संवाद का आयोजन किया गया। इसके तहत कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण सीखने सिखाने की प्रक्रिया को नए परिप्रेक्ष्य में लागू करते हुए हमारा घर हमारे विद्यालय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जबलपुर स्थित शाहपुरा में 2 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ रेप कर हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने मासूम बच्ची का उस समय अपहरण कर लिया था जब वह अपने माता पिता के साथ सो रही थी। यह जानकारी एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। जबलपुर स्थित ग्राम सिंगौरी जमुनिया चरगवा में अपनी सहेलियों के साथ नहाने गई 5 साल की मासूम बच्ची रिया की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मंगलवार को डूबी रिया को आज गांव के युवकों ने तलाश कर निकाला। रिया की लाश मिलने से गांव में मातम छा गया। जिसने भी रिया को इस हालात में देखा तो फूट फूट कर रोया। पुलिस के अनुसार रिया 5 वर्ष की अपनी हम उम्र 5 सहेलियों के साथ तालाब में नहाने गई थी, जहां पर नहाते वक्त रिया तालाब में डूब गई। सहेलियों ने भी ध्यान नहीं दिया और वे कुछ देर बाद अपने अपने घर की ओर चली गई। रिया ने ना लौटने पर परिवार चिंतित हो गए, जिन्होंने अपने स्तर पर तलाश की, लेकिन रिया को कहीं पता नहीं चल सका। गांव के ही कुछ युवकों ने तैरते हुए बच्ची रिया को तालाब से निकाल लिया, लेकिन उस वक्त तक रिया की मौत हो चुकी थी। इधर पुलिस ने मामले में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम कर लिया है। पुलिस का कहना है कि बच्चियों के अनुसार बच्ची पानी से बाहर आ गई थी, तो वह पानी में कैसे मिली, इस मामले में गंभीरता से जांच की जा रही है। इस बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीशी, भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मादक पदार्थों की मंडी बन चुके जबलपुर में पुलिस ने कटंगी बाईपास पर मोटरसाइकिल सवार 2 युवक और एक नाबालिग को पकड़ा है, जिनके कब्जे से 20 किलो 200 ग्राम गांजा मिला है। उक्त गांजे की खेप सतना से जबलपुर सप्लाई के लिए लाई जा रही थी, तभी पुलिस ने पकड़ लिया।
जबलपुर में कभी सिंडिकेट बनाकर ठेकेदारों द्वारा महंगी शराब बेची जाना, लॉकडाउन में भी सील हो चुकी दुकानों से 4 गुना दामों में शराब बेचकर शहर में शराब के शौकीनों को लूट लिया गया। इतने के बाद भी रुपया कम पड़ा तो दुकानों से भी महंगी शराब बेच रहे ठेकेदार की करीब 25 दुकानों पर आबकारी की टीम ने दबिश देकर यह खुलासा किया है। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग सहित मेडिकल, विक्टोरिया और निजी अस्पतालों में स्टाफ कम पड़ने लगा है। इससे अब नए सिरे से मैदानी अमले को बढ़ाने के प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। इस मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और प्रमुख सचिव के द्वारा पूर्व में दिशा निर्देश दिए गए थे। हालांकि शासन स्तर से पहले जारी संविदा पदों को भरने जो आवेदन बुलाए गए थे, उनमें आज भी निर्णय नहीं लिया जा सका है। सरकारी अस्पतालों में आज भी पद खाली हैं और नर्सिंग अमले, जूनियर डॉक्टरों सहित पैरामेडिकल, आयुर्वेद कॉलेज विद्यार्थियों को काम पर लगाया जाने लगा है। नर्सिंग अमला बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त छात्र छात्राओं से संपर्क किया जा रहा है। विक्टोरिया अस्पताल की ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की क्षमता 30 से बढ़कर 150 हो गई है। वहीं मेडिकल कॉलेज में बुधवार तक 30 बिस्तरों सहित ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या 600 के पार हो गई। गणेश उत्सव पर फीका रहने से संस्कार धानी के मूर्तिकार बेकार बैठे हुए थे। जब राज्य सरकार ने यह कहा कि दुर्गा उत्सव का आयोजन होगा तो उनके चेहरे पर मुस्कान लौटती नजर आई। पर दुर्गोत्सव के लिए जो गाइडलाइन प्रशासन ने जारी कर दी है, उसके चलते शहर के मूर्तिकारों के चेहरों पर एक बार फिर उदासी छा गई है। प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसके चलते मूर्तिकार बर्बाद होने की कगार पर आ गए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 20 से 25% ऑर्डर ही मूर्तिकारों को अब तक मिल सके हैं। इससे आशंका इस बात की है कि इस बार पंडाल भी शहर में कम संख्या में ही लगेंगे। देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी सफाई व्यवस्था के मामले में जबलपुर पहले ही प्रदेश में टॉप 20 से बाहर है और राज्य स्तरीय सर्वे में जबलपुर की नाक कट गई है। राज्य सरकार द्वारा पहली बार कराई गई रैंकिंग में यह हकीकत सामने आई है। इंदौर पहले, उज्जैन दूसरे और ग्वालियर तीसरे स्थान पर है, जबकि जबलपुर 5वें स्थान पर। आगामी 4 अक्टूबर को होने वाली यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी को लेकर कलेक्टर कार्यालय में आज एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में परीक्षा के आयोजन को लेकर समीक्षा की गई और यह विचार किया गया कि कोरोना के बीच परीक्षा किस तरह संपन्न कराई जाएगी। बैठक में आए शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अपनी ओर से की गई तैयारियों की जानकारी दी। जिला प्रशासन ने परीक्षा के लिए यूपीएससी के द्वारा भेजी गई गाइडलाइन से उन्हें अवगत कराया और कहा कि परीक्षा के आयोजन से पहले सभी केंद्रों को सैनिटाइज करवा लिया जाना चाहिए। सैनिटाइजेशन हमने अपने लेवल का कर लिया, लेकिन वी एक्सपेक्ट कि नगर निगम की तरफ से एक और हो। 7 जनवरी वी हैव रिसीव्ड एंड ब्रीफिंग विल बी डन ऑन 3rd, पर हमारा ऑनलाइन ब्रीफिंग हम कर रहे हैं कल टू ऑल द। ये यूपीएससी का जो 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो रहा है, उससे रिलेटेड मीटिंग हुई है कि हम लोगों को जो कैंडिडेट्स दिए गए उनके लिए कोविड को भी ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जानकारी स्कूल खुलने का तो अभी कोई निर्देश नहीं मिले हम लोगों को। मेडिकल के कोरोना वार्ड में सेवारत सीमा विनीत की कोरोना रिपोर्ट मौत के बाद आज नेगेटिव आई है। स्टाफ नर्स सीमा विनीत की कोरोना संक्रमण से बुधवार रात मौत हो गई थी। गुरुवार सुबह मेडिकल कॉलेज की सभी नर्स और स्टाफ के लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। अस्पताल में कोरोना से स्टाफ नर्स की मौत का ये पहला मामला है। आज सुबह मेडिकल स्टाफ के कुछ देर के लिए अपना काम बंद कर दिया और सभी लोग अस्पताल के बाहर मर्चुरी के सामने एकत्रित हो गए। डीन और अधीक्षक के आने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। साथ ही उन्हें सीमा विनीत को योद्धाओं की तरह अंतिम विदाई दी। इन्होंने अपनी 30 साल की नौकरी इसी मेडिकल कॉलेज में दी है एज अ स्टाफ नर्स। अभी जब से कोरोना शुरू हुआ था, ये कोरोना वार्ड की इंचार्ज थी। कोरोना पॉजिटिव हो गई मरीजों की सेवा करते हुए। आज आपके द्वारा स्थानीय प्रशासन और शासन से हमारी अग्रसर विनती है कि इन्हें कोरोना योद्धा का सम्मान, सर्टिफिकेट और 50 लाख की राशि नगद दी जाए या लिखित आश्वासित किया जाए और लिखित दिया जाए कि इनकी बेटी जब बालिग होगी, 20 साल की होगी, उन्हें इसी कार्यालय में नौकरी दी जाए। आपके माध्यम से ये हमारी प्रार्थना है माननीय शिवराज सिंह मामा जी से, हमारे कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप।